जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। मैं मोहित समीर, डायरेक्टर स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक लैब, मलकपेट, हैदराबाद। आज तहे दिल से मैं खुशखबरी देना चाहूँगा आप सबको। मेरे सेंटर पे, मेरे हॉस्पिटल पे एक नया डिपार्टमेंट ओपन हुआ, एक नया क्लिनिक ओपन हुआ, इनफर्टिलिटी क्लिनिक एंड गायनिक इश्यूज, जहाँ पर डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब और उनकी मिसेस डॉक्टर जौहर मैडम दोनों भी प्रैक्टिस करेंगे। स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक जो 2.5 साल से लगातार खिदमत में लगा हुआ है पब्लिक की, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स पे, बिल्कुल कम रेट्स पे, कंसल्टेशन पे, टेस्टों पे, अल्हम्दुलिल्लाह नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए स्पेशलिटीज अपने सेंटर में ला रहे हैं। आज के दिन इतनी खुशी हो रही है कि अपने ओल्ड सिटी के लोगों को, अपने न्यू सिटी के लोगों को एक खिदमत का मौका मिला। जो चाइल्डलेस इश्यूज है, जो इनफर्टिलिटी इश्यूज है, वो पूरे इश्यूज को हम टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह। जैसा मैंने आपको बोला है, बाहर से हर चीज, हर टेस्ट के चार्जेस यहाँ पर कम रहेंगे, कंसल्टेशन कम रहेगा। हमारी खिदमत इंशाल्लाह आप लोगों को काम आएंगे। आप प्लीज स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक सेंटर, स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक विजिट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और इस चीज का आप फायदा लीजिए। डॉक्टर सुल्तान अहमद काबिल तरीन डॉक्टर है, काफी सालों से एक्सपीरियंस है, 25-30 साल से उनकी प्रैक्टिस है। मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली क्लिनिक के साथ हैं। कहाँ पर है क्लिनिक आपका? स्पेक्ट्रम फैमिली क्लिनिक नलगुंडा क्रॉस रोड मेन रोड पे है, सोहेल होटल के करीब, चर्च के बाजू। ये बिल्कुल एक्सेसिबल पॉइंट है, रोड पे है और पब्लिक के लिए बहुत आसान एड्रेस है। आपको लोकेशन के लिए आपका फोन नंबर? मेरा फोन नंबर है 9581813167। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिए, हिचकिचाइए मत। अगर कुछ आपको हेल्थ इश्यूज है, हमसे कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब से कंसल्ट कीजिए। उन्होंने मेरे पास डेली अवेलेबल हैं 11 से 1, फ्राइडे एंड संडे छोड़कर। आप लोग प्लीज एक बार रुजू हुई। कुछ भी हेल्थ इश्यू रहने दीजिए, रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू आपके चिल्ड्रन। अगर आपको हेल्थ का इश्यू है, चाइल्डलेस इश्यू है, फर्टिलिटी इश्यू है, आप प्लीज कंसल्ट कीजिए। हम हैं आपके साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे तो वी विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद सुल्तान अहमद, यूनानी फिजिशियन, पिछले 25 साल से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अब ये ख़ास तौर पे मलकपेट एरिया में यूनानी ट्रीटमेंट की क्लिनिक नहीं थी। यहाँ पर पब्लिक की खिदमत करने के लिए क्लिनिक स्टार्ट किया हूँ। ख़ास तौर पे मैं लो स्पर्म काउंट जो रहता उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, इनफर्टिलिटी का है और दूसरे जितने भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है वो पूरे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। पहले क्या था बोले तो तकरीबन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा लेडीज में रहते थे, अब वैसा नहीं है। जेंट्स का परसेंटेज बढ़ गया इनफर्टिलिटी में और ख़ास तौर पे लो स्पर्म काउंट के केसेस काफ़ी देख रहे हैं हम। और उसमें भी तकरीबन जेंट्स जो रहते शर्मा के इलाज कराने नहीं आते, जो भी गलती है लेडीज के ऊपर ढकल देते। अगर लेडीज को इत्तेफाक से अगर थायराइड का प्रॉब्लम रहा तो वो तो और जुल्म करते उसके ऊपर, आपका ही प्रॉब्लम है बोल के लेडीज को ही ट्रीटमेंट के लिए भी ज्यादा बन जाते। बहुत कम लोग हैं समझदार जो डॉक्टर के कहने पर टेस्ट, सेमेन टेस्ट करा के इलाज के लिए रुजू होते। नलगुंडा एक्स रोड के करीब स्पेक्ट्रम डायग्नोस्टिक में मैं क्लिनिक स्टार्ट किया हूँ। रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर में 12 बजे तक बैठूंगा और जुमा और हफ्ते के दिन बंद रहेगा। जुमा और हफ्ते को छोड़ के रोजाना अवेलेबल रहूंगा। ये टाइम पे आकर मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। थायराइड के प्रॉब्लम की तरफ से भी आजकल बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना है? उसके लिए देखिए, पहले जब थायराइड स्टार्टिंग रहता, समझिए 5.5 से जस्ट थोड़ा है, तो डॉक्टर उसको काउंसलिंग करके मेटाबॉलिज्म सही करे तो 1-2 महीने तक डॉक्टर के अंडर रहे तो हो सकता थायराइड कम हो जाता। मगर आजकल क्या है, तकरीबन डॉक्टर्स के पास सब्र नहीं है। अगर थोड़ा भी मालूम हो आपको कि थायराइड है बोलते फौरन दवा शुरू कर देते, डर बिठा देते कि जिंदगी भर दवा खाना रहता, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल स्टेज में डॉक्टर काउंसलिंग करके पेशेंट को पूरा लेके चल के सही अगर उसको मेटाबॉलिज्म करे तो हम ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जिसको थायराइड की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो आपके पास थायराइड का भी इलाज होगा? नहीं, मैं तो थायराइड का इलाज नहीं करता हूँ, मगर मेरे कोई कोलीग के पास रिफर करता हूँ मैं। तो गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी थायराइड? इनिशियल स्टेज में देखिए 5.5 के ऊपर अगर रहा, किसी को 5.56 या 5.7 ऐसा रहा, तो वैसे टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर जो डाइट ले बोलते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है वो पूरा, खाने का टाइम मेंटेन करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, तो उससे ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको थायराइड नहीं बढ़ता। अल्लाह चाहे तो गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यूनानी में ऐसे दवाइयां हैं जो मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं, उसकी वजह से आपको 1-2 महीने में थायराइड नॉर्मल होता है, उसके बाद आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेडीज के जितने भी प्रॉब्लम है, मेरी मिसेस है साथ में, उनको भी तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है। उन्होंने लेडीज के जितने भी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी के रहने दो या औलाद जिसको जल्दी नहीं होती, 1 साल 2 साल 4 साल, हमारे पास ऐसे केसेस है जो 17 ईयर्स के बाद भी कंसीव हुए। हमारे पास यूनानी इलाज से महीने में 4-5 कंसीव होता है अल्लाह के फजल से। मेरी मिसेस से थोड़ा डिटेल बात करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जौहर जहां, और इनफर्टिलिटी के लिए खासकर पेशेंट्स को मैं देखती हूँ। और मेरी जॉब की वजह से मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं दे सकती, लेकिन जितना भी हो सका मैं जो वक्त निकालती हूँ उसमें मैं ये देख रहा हूँ मैं कि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तकरीबन शादी के 1 साल या 6 महीने के अंदर से ही परेशानी हुई, लेकिन इसमें आम तौर पर ज़्यादातर लेडीज़ का जो प्रॉब्लम है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसमें भी एक वजह पीसीओएस है। और रही बात तकरीबन औलाद का ना होना, एक सिर्फ औरत की वजह से नहीं है बल्कि मेल फीमेल दोनों की वजह से है। तो इसमें लाइफ स्टाइल की खराबी की वजह से और आजकल की बिजी लाइफ की वजह से जेंट्स में बहुत ज़्यादा इसका परसेंटेज हो गया है, जिसके लिए ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुल्तान देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट है। और समीर भाई जो स्पेक्ट्रम के हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी जुस्तजू थी कि मलकपेट एरिया में खासकर ओल्ड सिटी के लोगों के लिए एक खिदमत करें, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं होने की वजह से कई अज़वाजी ज़िंदगियों में तोड़ फोड़ चल रही है और कई रिश्ते टूट रहे हैं, और पैसों की मजबूरी की वजह से लोग IVF के लिए डॉक्टर्स या फिर घर वाले जोर दे रहे हैं, और ये IVF भी कोई 100% सक्सेस नहीं है। तो इसके लिए इतना पैसा अफोर्ड करना यहाँ की पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है। तो कम से कम पैसों में उनकी अच्छी सी उनका अच्छा सा ट्रीटमेंट देना है और अवेयरनेस लाना है कि जो भी आजकल की लाइफ स्टाइल की खराबी की वजह से जेंट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को कैसा दूर करना है। कितने साल की सर्विस है आपको? तकरीबन 15 से 20 साल का तजुर्बा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 3-4 पेशेंट्स तो सक्सेस रेट है, और बिल्कुल उन्हें मेडिसिन से और उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने से और प्योर यूनानी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आसानी से ट्रीटमेंट करवा सकता है। और चूँकि मैं इतना ज़्यादा वक्त दे नहीं सकती, तो इसके लिए डॉक्टर साहब यहाँ पर तो ये बहुत अच्छी सी प्लेस है, बहुत आसानी से हर किसी को ये प्लेस का एड्रेस मिल सकता है, और हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें, और ख़ासकर ख़वातीन की भी अच्छी सी खिदमत हो सकती है। और जो डर बैठा हुआ है औलाद के ना होने का, ये छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स भी हैं और रहते रहते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और दूसरे एक लिहाज से शर्म जिसे कहते हैं, जेंट्स अक्सर इस मामले में शर्म का मुजाहरा करते हैं, और इसी वजह से कई साल का अरसा लग जाता है, 5 से 7 साल। तो कोशिश करना डॉक्टर का भी काम है और पब्लिक का भी काम है। अल्लाह शिफा दे, और शिफा देने वाला अल्लाह है, और कोशिश अल्लाह ताला रायगा नहीं करता। क्या टाइमिंग रहेंगी आपको? रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक, जुमा और इतवार को बंद रहेगा। क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपने आने से पहले? डायरेक्ट आ सकते हैं? डायरेक्ट आ सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास आकर रुजू हो सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।